दोस्तों, अगर आपको भी अपने सपनों को पूरा करना है यानी अपना लक्ष्य पूरा करना है तो आपको निवेश करना पड़ेगा। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप सपना सोच रहे हैं उसके लिए आपको एक बड़ी रकम की ज़रूरत होगी। तो उस समय पैसे का पेड़ आपके पास आ नहीं जाएगा। आप जो थोड़ा थोड़ा रुपया इन्वेस्ट किए रहेंगे वही आपको उस समय काम आएगा। तो दोस्तों, आप एसआईपी के थ्रू पैसे का पेड़ लगा सकते हैं। वैसे तो निवेश के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप स्मार्ट एसआईपी करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना गोल फिट करिए कि आप इन्वेस्टमेंट किसके लिए करना चाहते हैं। आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं, या तो आप एसआईपी से अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, या तो आपको घर खरीदना है, या तो दोस्तों आपको 50 लाख या 1 करोड़ का बड़ा फंड इकट्ठा करना। दोस्तों, अब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अब आपको अपनी निवेश की अवधि और राशि तय करना है। जैसे मान लीजिए आपने 20 सालों में आपने सोच लिया कि हमें ये का बच्चों का पढ़ाई वाला हो गया, रिटायरमेंट हो गया, घर इतने साल में खरीदेंगे या तो इतने साल मुझे ये करना है। तो आपने अपना जब टाइम सेट कर लिया, अब उस अवधि के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका क्या गोल है? जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं मुझे 5,000 रुपये महीने के एसआईपी 10 सालों के लिए करनी है, या तो दोस्तों आप एसआईपी कम रुपए शुरुआत करेंगे। आप ऐसा सोचते हैं कि हर साल हम अपनी एसआईपी को 10% स्टेप अप करेंगे, या तो अभी मेरे पास पैसा कम है, मैं 1,000 शुरू कर रहा हूँ, लेकिन हर साल इसको स्टेप अप 10% करूँगा। तो दोस्तों, ये अगर आपने एसआईपी की अवधि चुन लिया और एसआईपी की राशि चुन लिया, अब स्मार्ट एसआईपी करने से पहले आपको सही म्यूचुअल फंड चुनना पड़ेगा। अगर आपका समय लॉन्ग टर्म है तो आपको स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। आपके पास 2 स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। अगर आपकी अवधि कम है, यानी आपकी अवधि 10 साल से कम है, तो आप मिड कैप ले सकते हैं और फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। और अगर आपकी अवधि बहुत ही कम है तो आप फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप लेके चलेंगे। अब देखिए, अब आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, किस फंड में डालना है, तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास जो बेहतरीन लगातार कर रहे हैं। जैसे एसबीआई का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, बंधन का हो गया, उसके बाद निप्पॉन का हो गया, मोतीलाल ओसवाल का हो गया। ये सब बेस्ट हैं और लगातार 5 रेटिंग वाले लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन्हीं में से आपको कोई एक या दो चुन लेना है। अब आपको एसआईपी भी आपको डायरेक्ट प्लान वाला लेना है? नहीं, डायरेक्ट प्लान वाला नहीं लेना, क्योंकि उसमें आपको डिविडेंड का पैसा मिलता है। आपको ग्रोथ ऑप्शन वाला लेना है, यानी डायरेक्ट ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड में आपको लेना है। तो इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब आपको स्मार्ट एसआईपी में क्या करना है, क्योंकि मार्केट में आपका पैसा लगेगा। अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो स्मॉल कैप में लगा है, तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है ना, उस समय के हिसाब से और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के हिसाब से होता रहता है। जैसे देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैरिफ बढ़ाया तो मार्केट गिर रहा है ना। तो ये गिर रहा है तो क्या गिरता ही रहेगा, उठेगा मार्केट। तो अगर मार्केट गिर रहा है, आपको लगता है मेरा 10-12% से ज़्यादा मार्केट गिर रहा है, तो उस टाइम पे आप टॉपअप या लमसम अमाउंट भी उसमें ऐड करेंगे, या तो एसआईपी की राशि को बढ़ा देंगे और समय के साथ अपनी एसआईपी को स्टेप अप जरूर करेंगे। अगर आप स्टेप अप करेंगे तो आपका जो गोल 25 साल में पूरा होने वाला होगा, अगर हर साल 10% का स्टेप अप करेंगे तो वो गोल आपका और वो राशि आपका 20 साल में यानी 5 साल पहले ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी एसआईपी को स्किप या बंद करने के बारे में नहीं सोचेंगे, डिसिप्लिन बना के रखेंगे। अगर आपकी आमदनी कम होती है तो कोई समस्या आती है तो हाँ, एसआईपी की राशि को कम कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट को लगातार जारी रखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। आपका कोई प्रश्न है तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।